हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास के अंदर हम सौर मंडल से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा कि सौर मंडल से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ दिए जा रहे हैं। तो इसलिए सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। तो जो सूर्य है उसका ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। और सूर्य के अंदर दो गैसें पाई जाती है, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा गैस जो है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का अक्सर रिएक्शन होता है जिसे नाभिकीय संलयन बोलते हैं। उसके वजह से सूर्य के अंदर ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है हमें। और बात किया जाए कि सूर्य के जो सतह का तापमान कितना होता है, अक्सर प्रश्न आता है तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो सूर्य के सतह का तापमान होता है। अगला अगर प्रश्न देखें सेकंड नंबर की, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है पिंड उसे ग्रह बोला जाता है। अगला जो प्रश्न है 3 नंबर की, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। यदि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो पिंड होते हैं उन्हें ग्रह क्या कहा जाता है, और ग्रह के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उसे उपग्रह कहा जाता है। अगला अगर प्रश्न देखें 4 नंबर की, सबसे पहले ग्रह की गति के नियम का पता किसने लगाया था। या आप बोल सकते हैं कि ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो केपलर के द्वारा दिया गया था। 5 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जो जन्मदाता है हमारे सूर्य को बोला जाता है। अगला जो प्रश्न है कि सर्वप्रथम सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम सौर मंडल का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर की, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक है। तो सूर्य के अंदर सबसे अधिक गैस जो है वह हाइड्रोजन है। अगला जो प्रश्न है कि सूर्य के धरातल या आप बोल सकते हैं सतह का तापमान कितना होता है सूर्य का। तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सतह का तापमान होता है। अगला अगर प्रश्न देखें 9 नंबर की, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध है, और पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो जो पृथ्वी की बहन है वह शुक्र ग्रह को बोला जाता है कि पृथ्वी की बहन ग्रह। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर की, पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह माना जाता है। तो जो चंद्रमा है उसे जीवाश्म ग्रह के रूप में माना जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर की, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो जो हमारा मंगल ग्रह है उसका टोटल 2 ठो उपग्रह है। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर की, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो फोबोस और डिमोस जो है वो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 15 नंबर की, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो जो बृहस्पति ग्रह है उसका खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। और अगला जो 16 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ठीक है, गैनीमीड जो ग्रह है उस उपग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर की, हमारे सौरमंडल का सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर की, सूर्य में पृथ्वी की कितनी दूरी है। तो सूर्य से पृथ्वी की अगर दूरी की बात किया जाए तो 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूर्य से पृथ्वी की। अगला जो प्रश्न है 19 नंबर की, सूर्य की चमकीले भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य के जो चमकीला भाग है उसे फोटोस्फीयर बोला जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा 20 नंबर की, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणें से हमारी रक्षा करती है। तो सूर्य के द्वारा कौन सा जो किरण आता है जिसको ओजोन परत जो है हमारे वो रक्षा करता है। तो सूर्य के पराबैंगनी किरण से। और यहाँ पर ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। अगला जो प्रश्न है कि 21 नंबर, सौरमंडल का सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है।
तो सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है सूर्य से वरुण। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर की, सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो जो वरुण ग्रह वह सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। अगला जो प्रश्न है 23 नंबर की, सूर्य का ताप हम तक किस माध्यम से पहुंचता है? तो जो सूर्य का ताप है वह विकिरण द्वारा हमारे तक पहुंचता है। 24 नंबर जो प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना टाइम लगाती है? तो सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है, या आप इसे 500 सेकंड भी बोल सकते हैं लगभग में। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर की, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिकों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे VIP एग्जाम जो YT चैनल है इसके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।